हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल काय वंस अगेन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम जीओसी बोलते हैं, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो आइए यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक displacement effect. Remember, it is simply effect which is caused due to displacement of electrons. Effect which is caused due to displacement of electrons in a molecule. ठीक है, तो आइए यहां पे ये नोट कर देते हैं that this is the effect which is caused due to displacement of electrons in a molecule. Remember, जब भी कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके पास हो, जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उस इफेक्ट को, यानी जिस इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाउ ये ब्रॉडली अगर हम देखें, ये क्लासिफाई हुआ है दो टाइप्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है वो जनरली दो टाइप्स का होता है। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा सा यहां पे हम नोट कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो वो दो टाइप्स है बेटा, एक जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट, वन इज टेम्पररी इफेक्ट एंड अनदर वन इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज टेम्पररी इफेक्ट एंड व्हाट इज परमानेंट इफेक्ट, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे मैं एक और स्लाइड यूज कर दूं, ठीक, तो हम यहां पे यूं बोल सकते हैं, अगर मैं टेम्पररी इफेक्ट की पहले बात कर लेता हूं। टेम्पररी इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, व्हाट इज टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, इससे पहले कि हम टेम्पररी इफेक्ट को डिफाइन करें, एक मिनट यहां पे ध्यान रखें। आपके पास से फॉर एग्जांपल इस तरीके का मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एंड हमें पहले ही पता है दिस इज एन अल्कीन। अगर मैं इस अल्कीन के साथ यहां पे H पॉजिटिव ले रहा हूं, यू नो कि रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट जिस पे अटैक हो दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट, और जो अटैक करे दैट्स नोन एज रिएजेंट। दैट मींस यहां पे हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है और ये एक रिएजेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये क्या कर सकता है, आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जब अप्रोच करेगा इस अल्कीन की तरफ, अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, अल्कीन में यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, या सिंपली ये पाई बॉन्ड जो है इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स, से फॉर एग्जांपल जिसके पास ये H पॉजिटिव आया उसकी तरफ यहां पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन यह तब हुआ जब आपने रिएजेंट लिया। दैट मींस यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी। ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ होगा बेटा, यहां पे इसके बाद आप यूं बोलेंगे कि अब चूंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। समझने की कोशिश करेंगे, इसके पास आएगा H पॉजिटिव,
तो ये इन द फॉर्म ऑफ H आएगा। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए टुवर्ड्स दिस कार्बन, इस कार्बन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक, नाउ अगर मैं आपको यह बताऊं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ क्या सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ क्या, आप बोलेंगे यस एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, फ्रॉम आई मीन से दिस पाई बॉन्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स दिस कार्बन। क्यों इस कार्बन के पास? बिकॉज H पॉजिटिव बेसिकली अप्रोच जब यहां किया, H पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, दैट मींस बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ रिएजेंट, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये फॉर्म हुआ। नाउ अगर ये H पॉजिटिव किसी तरीके से सपोज बाहर चला जाता है, यानी जो एक्सटर्नल एजेंसी थी, जो यहां एक्सटर्नल कॉज था, जो रिएजेंट था, अगर मैं इसी रिएजेंट को हटाऊं, ये रिएजेंट किसी तरीके से बाहर निकल आए, सपोज ये रिएजेंट बाहर आता है, जब रिएजेंट बाहर आएगा, रिएजेंट H पॉजिटिव बाहर आएगा, ध्यान रखना, अगर H पॉजिटिव बाहर आया, H पॉजिटिव बाहर आना मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस आ जाएंगे, H जाएगा बाहर विदाउट इलेक्ट्रॉन। सो H पॉजिटिव जब बाहर गया, यानी जब रिएजेंट आपने बाहर निकाला, तो आप देख रहे हैं ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यानी इसका मतलब पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, और अगर आप उस रिएजेंट को हटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अब नहीं होगा, बिकॉज यू नो, आप अगर सिर्फ अल्कीन देखें, आप अगर सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखें, आप यहां देख पा रहे हैं, यहां कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो यहां पे मौजूद है, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, ना वो चला जाएगा इस राइट कार्बन के साथ, ना वो चला जा सकता है लेफ्ट कार्बन की तरफ, यानी यहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट is not observed. Electronic displacement is not observed in this alkene, but electronic displacement appears in this alkene only in presence of external cause. ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्कीन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं देखा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, किसमें? अल्कीन में। बट यही अल्कीन अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव लें, इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल रिएजेंट लें, एक्सटर्नल कॉज लें, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस में, आप देख पा रहे हैं कि इसी सबस्ट्रेट में जिसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, उसी में अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ तब तक हो रहा है जब तक यह रिएजेंट की मौजूदगी है। जो ही आप इस H पॉजिटिव को हटा रहे हो, जो ही आप इस H पॉजिटिव को रिमूव कर रहे हो, यह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट फिर से इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स हम यूं बोलेंगे, वो इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अपीयर हो, लेकिन वो सिर्फ अपीयर हो इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल कॉज, इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी, या इन प्रेजेंस ऑफ रीएजेंट। ठीक, इफ दैट रीएजेंट इज रिमूव्ड, ठीक, रिमेंबर electronic displacement effect at that time disappears. So remember beta, what is temporary effect then? It is simply that electronic displacement effect which appears in presence of external cause, which appears in presence of reagent, but it disappears if reagent is not present. It disappears if reagent is not present. आप देखें, यहां reagent है तो यहां displacement हो रहा है, यहां reagent नहीं है तो यहां electronic displacement नहीं हो रहा है। So वो effect जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज, नहीं हो रहा है जब कोई रिएजेंट या एक्सटर्नल कॉज नहीं हो, उसको हम बोलेंगे टेम्पररी इफेक्ट। तो यूं हम इसकी डेफिनेशन फिर लिख सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम यहां पे डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक displacement effect which appears in presence of
some external cause, ब्रैकेट में मैं यहां लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल reagent या अटैकिंग reagent, इन प्रेजेंस ऑफ reagent जो हो रहा है, अपीयर हो रहा है, एंड इफ reagent यानी एक्सटर्नल कॉज इज एब्सेंट, देन उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, देन दिस इफेक्ट disappears. So remember, electronic displacement effect which appears in presence of some external cause, but if that cause is absent at that time, this effect disappears. Remember beta, this effect is known as a temporary effect. हम इसको everyday life से ऐसे समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो ही पढ़ने जा रहे हैं अपने रूम में, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो बुक खोल देते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। लेकिन जो ही उनके फादर या उनकी मदर या कोई भी बड़ा जिससे वो डरते हो या जिनकी वो रेस्पेक्ट करते हो, जो ही वो रूम में एंट्री करते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब तब तक पढ़ रहे हैं, तब तक पढ़ रहे हैं जब तक वो आपके रूम में है। जो ही वो रूम से बाहर गए, आपने फिर से बुक बंद करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स आपकी ये पढ़ाई जो है ये तो हो रही है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ समवन अगर वो निकल रहा है तो आपकी पढ़ाई फिर से बंद हो रही है। सो वी कैन से दिस पढ़ाई इज सिंपली अ टेम्पररी पढ़ाई, ठीक है। सो वो इफेक्ट जो हो, लेकिन हो किसी की मौजूदगी में, अगर वो मौजूद नहीं है तो कोई भी इफेक्ट वहां ना हो, इसको हम बोलेंगे टेम्पररी इफेक्ट। आइए बेटा, ये जो टेम्पररी इफेक्ट है ये आप बोल सकते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। टेम्पररी इफेक्ट की जो टाइप्स है, आइए एक और स्लाइड पे मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। टेम्पररी इफेक्ट आपको दो टाइप्स में पढ़ना है। वन इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, एंड अनदर वन इज नोन एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सो मैं आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज टेम्पररी इफेक्ट? दैट इफेक्ट विच अपीयर्स इन प्रेजेंस ऑफ reagent, but if reagent is removed, if reagent is not present, then that effect disappears. And it is of two types. Yeah, we can say this effect जो temporary effect है, इसको हम पढ़ेंगे दो headings के अंडर। one is electromeric effect and another one is inductomeric effect. What is electromeric effect? What is inductomeric effect? इसको हम डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ते जाएंगे। Now, second effect जो हमने यहां पे पढ़ना है temporary के अलावा, that is a permanent effect. इससे पहले कि ये डिफाइन करें, आइए डायरेक्टली एवरीडे लाइफ जो अभी हमने एक एग्जांपल ली, वही वाली एग्जांपल फिर से लेते हैं। कोई बच्चा रूम में चला गया पढ़ाई के लिए, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कौन रूम में आया, कौन चला गया, फादर आया, फादर गया, मदर आई, मदर गई, जो भी आया, जो भी गया, उनकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं हो रही है। सो वी कैन सिंपली से दिस पढ़ाई इज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट पढ़ाई। ठीक है, सो व्हाट इज सिमिलरली व्हाट इज परमानेंट इफेक्ट? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को आप बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट? आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, CH3, CH2 एंड F, जिसको आप बोलते हो फ्लोरोईथेन या इथाइल फ्लोराइड। अगर आप इस फ्लोरोईथेन की तरफ ध्यान देंगे या इस इथाइल फ्लोराइड की तरफ ध्यान देंगे, we know this fluorine is more electronegative than the carbon to which it is attached. Fluorine is more electronegative than this carbon to which it is attached. This fluorine is more electronegative than this carbon. Yes or no? Now, the question arises, if fluorine is more electronegative than carbon, अब होगा क्या? Fluorine और कार्बन के बीच में जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये शिफ्ट होगी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या यहां पे फिर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, क्या ये शिफ्ट होगी, क्या ये डिस्प्लेस होगी मोर
टुवर्ड्स फ्लोरीन, मैंने एक एरो दिखाया, मैंने बोला हाँ ये शिफ्ट होगी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, दैट मींस इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन इस इथाइल फ्लोराइड में या इस फ्लोरोइथेन में हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं ली, ये ऑलरेडी इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस इथाइल फ्लोराइड में या इस फ्लोरोइथेन में, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल में ये ऑलरेडी मौजूद है, ये हमेशा इसमें प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक, तो याद रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमेशा मौजूद हो, उस पर कोई फर्क ना पड़े एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, एक्सटर्नल कॉज की वजह से कोई फर्क ना पड़े, चाहे कोई आए कोई जाए, कोई रिएजेंट हो या रिएजेंट ना हो, वो फिर भी उस मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद हो, ऐसे इफेक्ट को हम बोलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट। तो आइए थोड़ा सा इसको यहां पे नोट डाउन कर देते हैं। सो व्हाट वी कॉल ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो सिंपली it is simply the electronic displacement effect. It is simply electronic displacement effect which is always present. In a molecule, irrespective of external conditions. That is, हम फिर ऐसे बोलेंगे, it is an inherent property of the molecule. यानी किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से मॉलिक्यूल में ये इफेक्ट नहीं हुआ, ये मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद था। इसी तरीके से आप बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, आप बोलेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल ऐसी ले, मिसाल आप बोल रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोब्यूटेन, कोई भी एग्जांपल ले जा। मिसाल के तौर पर हमने यहां पे एक और एग्जांपल ली जिसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो इस 1 क्लोरोब्यूटेन में आप देखेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा मोर से शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस क्लोरीन, सो जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमेशा होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमेशा होगा। मैं फिलहाल बाकी साइड में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 क्लोरोब्यूटेन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर हमें पता ही है यहां पे भी फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इन शॉर्ट, इस 1 क्लोरोब्यूटेन में ऑलरेडी विद इन द मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अगर मैं समराइज करूं तो वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 2 टाइप का है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं अब इसको समराइज करूं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो था हमारे पास या जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे पास 2 टाइप का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। One is a permanent effect and another one is a temporary effect. ठीक, ये हमेशा मॉलिक्यूल में मौजूद होगा, इसको कोई जरूरत नहीं है यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस, मगर ये सिर्फ होगा तब जब आप रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ ये परमानेंट इफेक्ट जो है इसको हम जनरली पढ़ेंगे 3 हेडिंग्स के तहत। इसको जहां जहां हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जहां पे हम इसको पढ़ेंगे दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट एंड अनदर वन इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो आप यूं याद रख सकते हैं कि ये 3 इफेक्ट जो मैंने यहां पे लिखे, ये तीनों के तीनों इफेक्ट्स जो है ये
परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, यानी ये विद इन द मॉलिक्यूल खुद ब खुद हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, वो हम आगे जाके देख लेंगे। ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहे हैं, इसमें किसी एक्सटर्नल कॉज की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जो टेम्पररी इफेक्ट है वो हमारा दो टाइप का है, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और दूसरा जो है वो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है। अभी हम इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक एक करके। बट इससे पहले कि मैं एक एक करके ये एक्सप्लेन करूं, मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। इसमें होता है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है इसमें? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहां पे इसको स्लाइटली ऊपर करता हूं। नाउ मीजोमेरिक इफेक्ट जो है इसमें होता है पोलराइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखें, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ड्यू टू p और d ऑर्बिटल्स। ये चीज याद रखेंगे आप। इसमें हो रहा है, बल्कि इसमें हो सकता है पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एडजेसेंट CH सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करूं, इसमें होता है पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बट ख्याल रखें, यह भी पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यह भी पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मगर इस पाई इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन और इसमें फर्क है। यह हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल खुद ब खुद, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। बट ये हो रहा है with the help of something, with the help of someone, with the help of external cause, with the help of reagent। ये इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसमें कोई हेल्प भी कर रहा है। अब इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की बात करें, यहां पे हो रहा है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे भी पोलराइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हो रही है, यहां पे भी हो रही है, बट यहां किसी की मदद से नहीं हो रही है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, लेकिन यहां पे किसी की प्रेजेंस में ये पोलराइजेशन हो रही है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कॉमन सेंस यूज करें, ये सारी चीजें देख के और बताएं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में किसकी पोलराइजेशन आसान है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में किसकी पोलराइजेशन आसान है? तो आपका आंसर होगा पाई बॉन्ड्स। तो जब जब भी पाई बॉन्ड्स की पोलराइजेशन ज्यादा इजीली हो, जिस इफेक्ट में पोलराइजेशन पाई बॉन्ड्स की इजीली हो, याद रखेंगे बेटा, वो इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कहलाया जाएगा। सो पाई इलेक्ट्रॉन कहां कहां पोलराइज हो रहा है? मीजोमेरिक इफेक्ट में हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हो रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हो रहा है। मगर आप कॉमन सेंस यूज करें, यहां पे कोई एक्सटर्नल कॉज जो है वो भी मदद कर रहा है पोलराइजेशन में, यहां कोई मदद नहीं कर रहा है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली यहां पे ज्यादा आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगी। तो जहां ज्यादा आसानी से पोलराइजेशन होगी, वो वाला इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, अब ध्यान रखिएगा, हम बोलेंगे सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट जो आज के बाद आप याद रखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद अगर मैं वापस स्लाइड पे आ जाऊं तो आप देख सकते हैं हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब किस किस में पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहे हैं। मगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज तो हो रहे हैं, लेकिन यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, ये पोलराइज हो रहा है ड्यू टू CH सिग्मा बॉन्ड। एक बार चूंकि सिग्मा बॉन्ड फिर से आ गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो पोलराइजेशन होगी वो ऑब्वियसली कम पोलराइजेशन होगी। यहां कोई सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाली पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो हम ये बताएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा, दैट विल बी मीजोमेरिक इफेक्ट, बिकॉज इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद होगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसमें भी
पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पोलराइज हो रहे हैं, मगर चूंकि कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ, इसलिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। सो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। उसके बाद याद रखेंगे आप, इसके बाद चूंकि आपके पास अभी और दो है, ध्यान रखना, आपके पास इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी है, आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में पोलराइजेशन हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, इंडक्टिव इफेक्ट में भी पोलराइजेशन हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, बट वो हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग। दैट मींस वो पोलराइजेशन ज्यादा आसानी से हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि पहले आएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और लास्ट में आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन जो ज्यादातर आपको काम आएगा, आपको ये पूरा ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ये आज के बाद आप याद रखेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, किससे? हाइपर कंजुगेशन से। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीन आपको ज्यादातर जो है काम आएंगे, इसलिए ये तीन किसी भी हाल में आपको याद रहना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट है, फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट है। इसकी एक्सेप्शंस हो सकती है, वो हम आगे चल के देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल ये ऑर्डर हो सकता है इनकी स्ट्रेंथ का। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आइए अपने पहले क्वेश्चन पे यहां पे हम पहुंच गए, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये मैं बाद में लिखाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल आप याद रखें, इट इज ए रिलेटिव इफेक्ट। ये एक रिलेटिव टर्म है। देखिए, जब भी आप बोलेंगे ये एक रिलेटिव टर्म है, मिसाल के तौर पर आप बोल रहे हो ये स्टूडेंट ए जो है इसकी केमिस्ट्री की नॉलेज मेरे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं स्टूडेंट बी जो है इसकी केमिस्ट्री की नॉलेज मेरे कंपैरिजन में कम है। दैट मीन्स आपने बोला ए की नॉलेज मुझसे ज्यादा है केमिस्ट्री में, बी की नॉलेज मुझसे कम है केमिस्ट्री में। दैट डज नॉट मीन कि आपको एक्चुअल नॉलेज ऑफ ए या एक्चुअल नॉलेज ऑफ बी पता चला, बल्कि आपको यह पता चला इन कंपैरिजन टू मी ए की ज्यादा नॉलेज है और इन कंपैरिजन टू बी की नॉलेज कम है, मगर आपको एक्चुअल नॉलेज ए या बी की पता नहीं चली। दिस केमिस्ट्री नॉलेज वी कैन सिंपली से दिस इज ए रिलेटिव केमिस्ट्री नॉलेज। यानी रिलेटिव टर्म जब भी यूज हो वहां पे हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना पड़ता है। जब भी आप कोई भी टर्म रिलेटिव टर्म यूज करें वहां पे स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। तो मैंने यह बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, यह एक रिलेटिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव इफेक्ट है, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में जरूर कोई ना कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता होगा। और याद रखेंगे बेटा आप, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो इंडक्टिव इफेक्ट में लिया जाता है वो CH बॉन्ड होता है, या आप बोलते हो सिंप्लीफाई करने के लिए कि एक हाइड्रोजन जो है इसको लिया जाता है एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कंसिडर 0 किया जाता है। मतलब जहां पे भी आपका CH बॉन्ड हो, आप बोलते हैं इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बिकॉज C और H के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलते हैं यहां कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। या H जब भी कार्बन के साथ जुड़ा हो, आप बोलते हो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नाउ सो एक रिलेटिव इफेक्ट है, CH बॉन्ड आपने रेफरेंस माना या आपने H जो है एक रेफरेंस माना। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं आपके लिए ऐसे सामने रखूं एक कंपाउंड, मैं बोलूंगा आपके पास है C और फिर इसके साथ कोई एटम इस कार्बन के साथ जुड़ा है या इस कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है।
क्या? एक कार्बन है जो जुड़ा है एक एटम के साथ, या एक कार्बन है जो जुड़ा है किसके साथ? एक ग्रुप के साथ, बाय मींस ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो सिग्मा बॉन्ड ये है, सिग्मा बॉन्ड, ये bond is made up of two electrons. That means it's an electron pair. Let us suppose that electron pair is somewhat here. मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कहीं है, बट अगर मैंने बोला वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कहीं है, दैट मींस मैंने क्या माना? मैंने माना ये जो A या G है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ से कार्बन। Let us assume electronegativity of atom or electronegativity of group is more than the carbon to which it is attached. अगर ये केस हमारे पास है, that means electrons slightly होंगे किसके पास, किसके नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, that will be closer to A and B, A और G. Now, अगर मेरा बच्चा हम ऐसा करें, हम इसका कंपैरिजन करें, हम सेम बॉन्ड पेयर लें, लेकिन इंस्टेड ऑफ A मैं H ले लूं, यानी अगर A के बदले H होता तो क्या होता, आइए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर A के बदले में H होता तो यूं होता, C और H में यहां कहीं इलेक्ट्रॉन होता मान लेते हैं, बिकॉज कार्बन थोड़ा सा स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट मान लेते हैं थोड़ा सा यहां होता। दैट मींस अगर आप अच्छे से गौर से देख लेते हैं, होना चाहिए था C और H के हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहां, तो मैं इस तरीके से यहां एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं बोलूंगा यहां कहीं होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां कहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां कहीं होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज, लेकिन है कहां? जब H हट गया यानी H नहीं है, और अगर H के बदले में A या G है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहां कहीं है, ठीक है। तो आप गौर से देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं, होना चाहिए था यहां, है यहां। नाउ टेल मी, अगर CH बॉन्ड को लेके मैं ये CAG कंपेयर करूं, यानी इसको मानूं स्टैंडर्ड रेफरेंस और इस रेफरेंस के साथ इसका कंपैरिजन करूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि C और A बॉन्ड में या C और G बॉन्ड में इन कंपैरिजन टू CH बॉन्ड यहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? लेट अस सपोज दैट इज डेल्टा एक्स। यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, आपने देखा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था यहां, होना चाहिए था यहां, लेकिन है वहां, ठीक है। मैं यहां इसमें दूसरा यहां कलर यूज करूंगा, होना चाहिए था यहां, होना चाहिए था, एक मिनट दे दीजिए मुझे, होना चाहिए था यहां इलेक्ट्रॉन, लेकिन है यहां, दैट मींस देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। सो याद रखेंगे, आपने ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, आपने ये देखा विद रिस्पेक्ट टू CH बॉन्ड, दैट मींस दिस डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली what we call relative term. This displacement is simply relative displacement because आपने ये comparison किया with respect to a standard reference. But remember, यहां पे displace क्या हुआ? Displace हुआ sigma electron. Sigma electron displace जब हो in comparison to reference CH bond, हम इस displacement को हम बोलते हैं क्या? हम इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? आइए यहां पे हम नोट करते हैं व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। कैन आई से इंडक्टिव इफेक्ट is a permanent displacement. It is a permanent displacement of, ध्यान रखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कौन से इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट, एंड दूसरी बात, इसमें डिस्प्लेस कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हुए. ध्यान रखना. सो इट्स सिंपली अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन any covalent bond.
डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मगर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कोवलेंट बॉन्ड, मगर किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन atom or groups of atoms and the carbon to which that atom or groups of atoms are attached या is attached। ध्यान रखना, it is simply a permanent displacement of sigma electrons in any covalent bond। मगर किस वजह से? That's very important। किस वजह से ये हो रहा है? ये displacement किस वजह से हो रहा है? Due to difference in electronegativity। लेकिन किन में? Between atom or we can say groups of atoms and the carbon to which that atom or group of atoms is या are what we call attached। समझ आ रही बात? मिसाल के तौर पर देखिए, यहां पे देख लेते हैं हम। मैं इस तरीके से ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड F, दैट मींस फ्लोरोमीथेन और मिथाइल फ्लोराइड। मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं CH3 and H, that means मीथेन के साथ। तो हम CH बॉन्ड में पहले ही बोल रहे हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज एब्सेंट, बिकॉज हमने इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना। तो मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन फिर यहां कहीं है, मतलब पहले यहां कहीं है। लेकिन जो ही हमने इस H के कंपैरिजन में इसी सेम बॉन्ड पेयर में F, हम सोचें कि अगर F होता H नहीं होता तो क्या होता? ये इलेक्ट्रॉन होते मोर टुवर्ड्स F। दैट मीन्स यहां पे भी आप आराम से देख पा रहे हैं कि यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है फिर CF बॉन्ड में इन कंपैरिजन टू यहां पे थोड़ा सा, यहां पे मैं दिखा दूं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आइए इसको मैं यहां इरेज कर देता हूं, मैं नए से यहां पे बना लेता हूं। तो यहां पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, मैं बोलूंगा CH3 यहां H, अगर यहां पे हम इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पे रख दें, आइए देख ले, तो हम बोलेंगे कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, होना चाहिए था यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लेकिन है यहां, सो देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। वाई परमानेंट? बिकॉज ये जो CH3F है, ये जो फ्लोरोमीथेन है, ये इस फ्लोरोमीथेन में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। इसमें कोई एक्सटर्नल कॉज या एक्सटर्नल रीएजेंट की कोई जरूरत नहीं है। दैट मींस इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। मगर ये जो इफेक्ट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। जब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, किसी भी एक कोवलेंट बॉन्ड में, लेकिन किस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? आप क्यों बोल रहे हैं इसमें हमेशा होगा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। सो व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एन एटम and a carbon to which atom is attached, or groups of what we call atoms and carbon to which it is attached, जब भी एक atom और carbon जो आपस में जुड़े हैं, जब भी इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी और इनमें सिग्मा बॉन्ड होगा, वहां पे हमेशा एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड वी सिंपली कॉल दिस इफेक्ट as an inductive effect. So what is inductive effect? It is a relative effect, and it is observed in any covalent bond where
what we call electronegativity difference is present between an atom and a carbon to which atom is attached. ठीक है? And this permanent displacement of sigma electrons is always known as inductive effect. But remember, ये inductive effect तो हो रहा है, इसमें कितना displace हुआ ये हमेशा हमें पता चलेगा with respect to the reference taken. ठीक है? And reference taken is always CH bond, or we can say simply hydrogen. Now इसी इंडक्टिव इफेक्ट को दूसरे तरीके से हम यूं समझ सकते हैं. ध्यान दीजिए. देखिए बेटा, अगर मैं आपको बोलूं ये एक कार्बन चेन है, ठीक? नाउ टेल मी, ये कार्बन में मैंने यहां पे क्या दिखाया? चलिए, अगर वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो आप यूं बता सकते हैं कि हर साइड से आपको सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं. नाउ अगर मैं सिर्फ इस कार्बन चेन की बात करूं, कार्बन्स के बीच में बात करूं, ठीक है, मुझे बताएं, कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स राइट कि ये डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स लेफ्ट? ना ये डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स राइट, ना डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट, ये तभी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन two atoms which form a covalent bond. So as covalent bond is formed between similar electronegative elements, so there will be no electronegativity difference, hence there will be no displacement of sigma electron. If displacement of sigma electron does not take place, that means ये भी neutral, ये भी neutral, ये भी neutral, so we can simply say ये एक non-polar molecule है. Please try to understand. Please try to understand. ठीक है? अगर मैं अब ऐसे करता हूं, मैं लिखता हूं CnCl, क्या यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको नजर आ रही है? एग्जैक्टली नजर आ रही है. इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज क्लोजर टू क्लोरीन. अगर इलेक्ट्रॉन क्लोजर होंगे टुवर्ड्स क्लोरीन, दैट मींस मैं वो दिखाऊंगा, से फॉर एग्जांपल यहां, और जहां के पास वो चले जाएं उस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. नाउ द क्वेश्चन इज, ये पार्शियल नेगेटिव क्यों आया, कंप्लीट नेगेटिव क्यों नहीं था? कंप्लीट चार्ज तब आ जाता है जब ये C और Cl में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में थे, अगर वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को छोड़ के क्लोरीन के ऑर्बिटल में चला जाता. बट ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होता है. सपोज यहां पे इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिटल को छोड़ के नहीं जाता है, ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है. सो अगर ये छोड़ के चला जाता, जहां से ये छोड़ के चला जाता वहां पे पॉजिटिव चार्ज आती, जहां ये कंप्लीटली चला जाता वहां पे नेगेटिव चार्ज आती. लेकिन अगर ये यहां की और चला गया, दैट मींस यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, दैट मींस यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आई. आप देख रहे हैं, तो यहां पे मैं था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां हुई, यानी मेरा सर अगर मैंने ऐसे हिलाया, मान लें आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां की तरफ शिफ्ट हुआ, दैट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हुई. आप देखो, मैं यहां था, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से कम हुई, यहां से कम हुई, दैट मींस यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुई, यहां बढ़ गई, दैट मींस यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई. सो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. कैन आई से दिस इज पोलर? दिस इज अ पोलर बॉन्ड. नाउ रिमेंबर, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाती है. सपोज इन दोनों को हम मिलाएं, मिसाल के तौर पर इन दोनों को हम मिला लेते हैं, लाइक दिस. मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास, ठीक है, मतलब जो हमें लग रहा है बजाहिर वो ये भी है और ये भी है, जैसे जोड़ रहे हैं और ये बन गया. ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं. इसमें क्या है मेरा बच्चा, इसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन इज देयर, एंड क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन. हेंस ये इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होंगे मोर टुवर्ड्स क्लोरीन. तो मैं ये दिखाऊंगा एरो लाइक दिस, जिसकी वजह से यहां पे क्या आएगी, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगी, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं ये बताऊं क्या ये बॉन्ड पोलर है? यस. क्या मैं बोलूं इस पोलर बॉन्ड की वजह से, इस पोलर बॉन्ड की वजह से जो अदरवाइज एक नॉन पोलर कार्बन चेन थी, इसमें भी अब इंड्यूस पोलैरिटी होगी. अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए, ये जो पोलर बॉन्ड है इसकी वजह से इसमें कैसे इंड्यूस पोलैरिटी होगी? क्योंकि जब क्लोरीन की वजह से ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आई, जब इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगी, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स कार्बन, यहां पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगी. अब ये खींचने की कोशिश करेगा तो यहां पे और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगी. ठीक, बट अगर आप समझने की कोशिश करें, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? इस क्लोरीन की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का असर इस कार्बन पे ज्यादा होगा, ये नजदीक है, इस कार्बन पे थोड़ा कम होगा,
इस कार्बन पे और कम होगा, या फर्दर मैं बोलूंगा इतना कम होगा कि देखने की जरूरत है ही नहीं। इन शॉर्ट मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ड्यू टू दिस ग्रुप, ये यहां पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कभी यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा है along a carbon chain। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा है along a carbon chain, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप हुई या पोलैरिटी इंड्यूस हुई, किसमें, इन एन अदरवाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ आइदर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और आप बोल सकते हैं इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। से फॉर एग्जांपल मैं यहां EDG लिखूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखूंगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जो देता है उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया स्लाइट नेगेटिव। बट जितना ये इस पे असर डालेगा, ऑब्वियसली ये आप स्लाइड नेगेटिव बना, ये इस पे असर डालेगा, लेकिन ये थोड़ा कम होगा बिकॉज असर एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हो रहा है, ये असर और कम होगा। सो हाउ कैन वी डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, शाबाश, हम किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। आइए वो डेफिनेशन यहां पे मैं लिख लेता हूं। सो वी कैन सिंपली से इंडक्टिव इफेक्ट is that effect, it is that effect due to which, ध्यान रखिएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और डिस्प्लेस्ड और वी कैन से ट्रांसफर्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। मगर किस में यह ट्रांसफर हो रहा है, along a carbon chain, sigma electrons are displaced or transferred along a carbon chain as a result of which, जिसकी वजह से क्या हुआ, polarity gets induced or developed in an otherwise non-polar molecule। मगर ये पोलैरिटी जो इंड्यूस हुई, ये वजह क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का। मगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस क्यों हुआ, सो आपने लिखा इन एन अदरवाइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और वजह क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। वही हो गया, डोनेट जब कोई करे और विथड्रॉ जब कोई करे, वही हुआ, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है बेटा, सो आज यहीं पे हम रोक देते हैं अपने इस क्लास को, आज के सेशन को। लेकिन व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट नाउ, इंडक्टिव इफेक्ट इज सिंपली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट is a permanent sigma electron displacement, and it always takes place in any covalent bond due to electronegativity difference. ठीक है, और we can simply say it is sigma electron displacement along a carbon chain, ठीक, as a result of which polarity gets developed, polarity gets induced in an otherwise non-polar molecule, but it all happens because of presence of electron donating or electron withdrawing group. That means reason is simply electronegativity difference. Thank you and God bless you all.